वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाफडली एग्ज़ाम 2023 क्लास 9th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाफडली एग्ज़ाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 क्लास 9th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ये पेपर का टोटल पूर्णांक है 70 नंबर। टाइम है 3 घंटा 15 मिनट। पेपर का सेट है D/12। यहाँ से आपका खंड ए स्टार्ट है, बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये है आपका पहला क्वेश्चन। महान दार्शनिक वोल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस या फिर फ्रांस? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। ठीक है, जो महान दार्शनिक वोल्टेयर था ये फ्रांस के ही रहने वाले थे और फ्रांस की क्रांति को इन्होंने प्रभावित किया था। आगे आपका दूसरा क्वेश्चन। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? होब्स, लोक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की बहुत ही प्रसिद्ध एक बुक है। आगे आपका तीसरा क्वेश्चन। संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वन समुदाय का नेता था? बिरसा मुंडा, सिद्धू, अलूरी सीताराम राजू या फिर गुंडा ध्रुव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो था वो संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वन समुदाय का नेता था। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आगे आपका चौथा क्वेश्चन। समाजवाद का जनक कौन था? रूसो, कार्ल मार्क्स, एंगल्स या फिर बाकुनिन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, कार्ल मार्क्स। उसके बाद है आपका पांचवा क्वेश्चन। औपनिवेशिक सरकार अपराधी जनजाति अधिनियम लाई 1778 में, 1805 में, 1871 में, 1920 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1871 ईस्वी में। ठीक है, औपनिवेशिक सरकार अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 ईस्वी में लेकर आई थी। आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, राज्यपाल गवर्नर? मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक कौन है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। सातवां क्वेश्चन। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू? भारतीय संविधान का जनक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, भीमराव अंबेडकर। आगे आपका आठवां क्वेश्चन। औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी है। आगे नवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास के कारण आबादी वितरण एवं संरचना में परिवर्तन आता है? प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। आगे आपका 10वां। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 200 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर? और दो ऑप्शन और हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। तो इसका राइट आंसर है 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, क्योंकि 100 ऑप्शन में नहीं है, जो 100 के सबसे करीब में होएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपके 50 था और 50 से कम था, तो 70 आप लगा सकते हैं इसमें। 11वां। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? पहला ऑप्शन सिलचर, सेकंड चेरापूंजी, मैसिनराम या फिर गुवाहाटी? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किस स्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है मैसिनराम, मेघालय। ठीक है,
भारत का पूर्वोत्तर में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है मेघालय। वहाँ पर एक जगह है मैसिनराम, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 12वां क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण या फिर उत्तरी सरकार। साउथ इंडिया का जो मैप है वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है। गोवा आपका यहाँ पे पड़ेगा महाराष्ट्र के नीचे को, कर्नाटक से ऊपर। तो ये पूछ रहे हैं गोवा के नीचे जो पश्चिमी तटीय पट्टी है ये है यहाँ तक, कन्याकुमारी तक, इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कोंकण। गोवा के नीचे की जो पट्टी है उसे कोंकण कहते हैं। गोवा की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी कोंकण है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है इसमें। 13वां क्वेश्चन, भारत के दक्षिण भाग में स्थित दो पड़ोसी देश कौन से हैं? मालदीव और श्रीलंका, श्रीलंका पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, बांग्लादेश म्यांमार। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है, मालदीव और श्रीलंका दोनों भारत के साउथ में हैं, दक्षिण में। 14वां क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। साउथ इंडिया का मैप फिर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ कन्याकुमारी है, राइट हैंड पे बंगाल की खाड़ी, लेफ्ट हैंड पे अरब सागर है। तो ये पूछ रहे हैं बंगाल की खाड़ी में पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और लेफ्ट में अरब सागर में पड़ता है आपका लक्षद्वीप। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे आपका 15वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण परिवारों को कितने दिन के लिए सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 100 दिन, 100 दिन। 16वां क्वेश्चन, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, इनमें से कोई नहीं। विनिर्माण उद्योग, तो ये आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग व बीमा सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो इसका राइट आंसर है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। ये जो आपके क्षेत्रक होते हैं, आपके 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक में जो आते हैं वो आता है आपका एग्रीकल्चर, पशुपालन, और जो डायरेक्टली हमें नेचर से प्राप्त होता है जैसे कि खनिज, इस तरीके से ये आता है प्राथमिक के अंतर्गत। सेकंड में जो आता है वो आता है जो चीज़ें हम प्राथमिक से ट्रांसफ़र करके बनाते हैं या प्राथमिक से बनाते हैं हम चेंज करके, तो वो सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कोई भी मटेरियल हुआ, खाने के लिए कोई भी चीज़ हुई, जैसे कि ब्रेड, बिस्कुट, और जो हम कपड़ा पहनते हैं कपास से बनता है ये, ठीक है। जितनी भी इंडस्ट्री हैं सब सेकेंडरी के अंतर्गत आती हैं। थर्ड जो होता है वो आता है आपका सर्विस सेक्टर, मतलब मान लो हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उसका पैसा मिल रहा है, तो वो आता है हमारा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। और बैंक, सर्विस, बीमा सब इसके अंतर्गत आती हैं तृतीयक के अंतर्गत। तो 17 का हो जाएगा आपका, 17 का तृतीयक क्षेत्र। अनाज की उपलब्धता भारत में किस घटक के कारण और भी सुनिश्चित हुई है? तो हो जाएगा बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोनों हो जाएंगे इसके, ए और बे दोनों। 19वां, कमला द्वारा अपने घर में खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना कौन सी क्रिया है? तो सिंपल, गैर आर्थिक क्रिया, क्योंकि इसमें यह कहीं भी पैसे का जो है हेर फेर नहीं है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन लास्ट आपका, कृषि, वानिकी व पशुपालन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत हैं? तो मैंने बताया था आपको जो चीज़ें हमें नेचर से डायरेक्टली प्राप्त होती हैं वो प्राथमिक के अंतर्गत आ जाएंगी। एग्रीकल्चर, पशुपालन, खनिज वनिज जो भी हैं सब। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो आपके जो हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सब हो चुके हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न।